हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास की रचनाएं। ठीक है। तुलसीदास के बारे में आप लोग जानते हैं, जो रामचरितमानस है हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है, उसे तुलसीदास ने ही रचा था। ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी और इन्हें कली काल का वाल्मीकि भी कहा जाता है। और समन्वय की विराट चेष्टा लेकर ये आए हैं। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें कहा है कि समन्वय की विराट चेष्टा अगर किसी में है तो वो तुलसीदास में है। ठीक है। तो तुलसीदास जी की रचनाएं आज हम लोग याद करेंगे। 12 रचनाएं हैं उनकी। और कौन कौन सी, ये एग्जाम में 12 रचनाएं पूछता है। कौन सा किस भाषा में है ये पूछता है। और रामायण के कांड के बारे में पूछता है कि कौन कौन सा कांड है किस नंबर पे। ठीक है। जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको बताती हूँ। तुलसीदास की रचनाएं हैं, कितनी रचनाएं हैं? 12 मान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी 12 रचनाओं को मान्यता प्रदान की है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? वैराग्य संदीपनी सबसे पहली रचना है। रामाज्ञा प्रश्न है। राम लला नहछू है। जानकी मंगल है। रामचरितमानस है। पार्वती मंगल है। कृष्ण गीतावली है। गीतावली है पदावली जो है रामायण। विनय पत्रिका है। दोहावली है। बरवे रामायण है। बरवे रामायण जो है वो बरवे छंद में लिखा गया है। ठीक है। कवितावली है, ये इनकी लास्ट रचना है। ठीक है। तो वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण। ठीक है। इसमें आप दो दो करके लर्न कर सकते हैं। ये इजी इजी है, ज्यादातर राम से रिलेटेड है, तो आप समझ जाएंगे कि तुलसीदास जो है वो राम से रिलेटेड है। तो राम जो है वो तुलसी, राम से रिलेटेड जो रचनाएं हैं वो तुलसीदास की है। जिसमें जिस शब्द में, जिस नाम में राम या मंगल आए, राम प्लस राम या, ठीक है, राम या मंगल आएगा वो रहेगा अवधि में। ठीक है। ये आपकी बहुत, ये सबसे सार्थक ट्रिक है। आप बना सकते हैं ये ट्रिक। अगर ज्यादातर पूछता है कि कौन सी अवधि में है और कौन सी ब्रज भाषा में है, तो सबको लगता है कि तुलसीदास तो अवधि के कवि, अवधि में लिखे हैं रामचरितमानस, तो उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया होगा। लेकिन उन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया। जिसमें मंगल आएगा और राम आएगा वो रहेगी अवधि भाषा की पुस्तक। ठीक है। इसमें मंगल आया या राम आया तो ये क्या हो गया? अवधि भाषा की पुस्तक। अब जानकी मंगल भी अवधि में होगा, पार्वती मंगल भी अवधि में होगा। ठीक है। ये आप समझ में आ गया। संदीपनी मुनि को वैराग्य हुआ तो राम से प्रश्न किए कि राम लला के नहछू में जाए कि ना जाए। संदीपनी संदीपनी एक मुनि थे, उनको वैराग्य हुआ तो राम से आज्ञा ली कि राम लला नहछू में जाए कि ना जाए, क्योंकि वो तो मुनि थे, उनके लिए तो सभी प्रभु, सब लोग उनके लिए तो मुनि, ऋषि मुनियों की तपस्या के आगे तो भगवान भी झुकते हैं। रामलला के नैछू में जाए कि ना जाए? क्यों 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 पूछ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तो जानकी मंगल भी हो रहा है, मतलब जानकी जी का विवाह भी हो रहा है। तो इस विवाह में जाए कि रामलला के नैछू में जाए? इसलिए संदीपनी मुनि परेशान हो गए। तो भगवान ने कहा कि आप कुछ मत करिए, चुपचाप रामचरितमानस का पाठ करिए। ठीक है। अब ये ट्रिक आपको बनाने से पांच जो रचनाएं थी वो याद हो गई। संदीपनी मुनि को वैराग्य हुआ तो राम से आज्ञा मांगी। क्या आज्ञा मांगी? कि राम लला नहछू हो रहा है। ठीक है। राम लला नहछू में जाए कि जानकी का मंगल हो रहा है, जानकी जी का विवाह हो रहा है, उसमें जाए। तो प्रभु ने कहा कि आप कुछ मत करिए, बस रामचरितमानस का पाठ करिए। ठीक है। इतना समझ में आ गया। किसको किसको वैराग्य हुआ? संदीपनी मुनि को। किससे प्रश्न पूछे? राम से। राम की आज्ञा लिए। कहाँ कहाँ जाना था? राम लला नहछू में भी जाना था, जानकी मंगल में भी जाना था। सोच रहे थे कहाँ जाए। बोले कहीं मत जाइए, आप रामचरितमानस का पाठ करिए। क्यों रामचरितमानस का पाठ करिए? क्योंकि यहाँ जानकी का मंगल भी हो रहा है, यहाँ पार्वती का भी मंगल हो रहा है। तो दो दो जगह शादी हो रही है तो कहाँ आप जा पाएंगे? यहाँ जानकी जी का भी मंगल हो रहा है, राम जी का नाछू भी हो रहा है,
उसमें आप जाएंगे कि जानकी के विवाह में जाएंगे कि पार्वती के विवाह में जाएंगे। इसलिए आप कहीं मत जाइए, रामचरितमानस का पाठ करते करते कृष्ण जी का गीत गाइए। ठीक है, रामचरितमानस का पाठ करते करते कृष्ण जी का गीत गाइए और विनय विनय करिए प्रभु से। क्या विनय करिए कि विनय करिए प्रभु से कि जो दोहा है वो दोहा बरवे रामायण में लिखा जाए। ठीक है, विनय करिए प्रभु से कि जो दोहा है वो बरवे रामायण में लिखा जाए और एक कविता बनाइए आप। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इस तरह से कोई सा भी ट्रिक बना करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ भी ट्रिक बनाइए तो सीरियल वाइज बनाइए जिससे कि आपको याद हो जाए। संदीपनी मुनि को वैराग्य हुआ तो राम जी से प्रश्न किए कि राम लला नछू में जाए कि जानकी मंगल में जाए, दो जगह कंफ्यूज है। तो भगवान ने कहा कि कुछ मत करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए। क्यों? क्योंकि आप दो जगह के चक्कर में यहाँ तो तीन तीन जगह जाना पड़ेगा आपको। राम लला नछू भी हो रहा है, जानकी जी का मंगल भी हो रहा है और पार्वती जी का भी मंगल हो रहा है। तो किसमें जाएंगे और किसमें नहीं जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप एक काम करिए, चुपचाप रामचरितमानस का पाठ करिए और कृष्ण जी के गीत गाइए। कृष्ण जी का गीत गाते गाते विनय विनय के साथ दोहा को विनय के साथ दोहा को बरवे रामायण में लिखिए और कविता बनाइए। एक बैठे बैठे आप कविता बनाइए और यहाँ कहीं मत जाइए क्योंकि कई जगह कंफ्यूजन है, यहाँ जाए कि वहां जाए। आप कहीं मत जाइए, चुपचाप बैठ के रामचरितमानस का पाठ करिए। ठीक है, कैसे पाठ करिए? कृष्ण जी का गीत गाते हुए विनय के साथ दोहे को बरवे रामायण में लिख करके कविता बनाइए। कृष्ण के गीत गाते हुए विनय के साथ दोहे को बरवे रामायण में कविता बनाइए। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब उसके बाद पूछता है कांड से, प्रश्न पूछता है, कांड से जरूर क्वेश्चन पूछता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी इसको इधर उधर कर देते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? BAA। जब भी आप अक्सर इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि राम जी का बाल कांड आएगा। ठीक है, सबसे पहला कांड, कोई भी बालक जन्म लेता है तो राम जी सबसे पहले बालक के रूप में आए थे। ठीक है, तो बाल कांड। फिर कहाँ पे रहे थे? अयोध्या में। बालक के रूप में आके अयोध्या में रहे। अयोध्या में रहने के बाद उन्हें कहाँ जाना पड़ा? वन में जाना पड़ा। ठीक है, वन में गए यानी अरण्य मतलब होता है वन। वन में गए, वन में जा करके वन में जाने के बाद क्या हुआ? सीता का हरण हो गया। जब सीता का हरण हो गया तो वो किससे मिले? किष्किंधा में सुग्रीव से मिले। किससे मिले? किष्किंधा में सुग्रीव से मिले। सुग्रीव से मिलने के बाद क्या हुआ? वहां उन्हें हनुमान जी मिले। कौन मिले? हनुमान जी। हनुमान जी जब मिले तो हनुमान जी का सबसे बड़ा कांड, हनुमान जी के वर्णन का सबसे बड़ा कांड क्या है? सुंदर कांड। इसको तो आप सभी जानते हैं। सुंदर कांड। जब हनुमान जी मिल गए तो तब तो सारी लंका का दहन अपने आप हो गया। जब हनुमान जी मिल गए तो जब लंका का दहन हो गया तो उसके बाद के कांड को उत्तरकांड कह दिया गया। एकदम इजी है, आप एकदम अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आप बनाना चाहें तो ट्रिक भी बना सकते हैं। KSLU, लेकिन ये इतना लॉजिकल है नहीं, आप इस तरह से ही याद कर सकते हैं। ठीक है, ये लॉजिकल नहीं है ट्रिक। ये ट्रिक आप ऐसे ही बनाइए कि राम जी बालक थे तो बाल कांड। कहाँ रहते थे? अयोध्या में रहते थे। अयोध्या के बाद कहाँ जाना पड़ा उन्हें? जंगल में जाना पड़ा यानी अरण्य कांड। जंगल में उन्हें कौन मिला? सुग्रीव मिले। सुग्रीव कहाँ रहते थे? किष्किंधा में रहते थे। किष्किंधा कांड। वहां पे उन्हें किष्किंधा कांड में सुग्रीव के साथ कौन मिला? तो हनुमान जी मिले। तो हनुमान जी का वर्णन कहाँ है? सुंदर कांड में है। उसके बाद सुंदर कांड, हनुमान जी के मिलने के बाद सारी लंका जल गई। लंका कांड आ गया। लंका कांड जब खत्म तो फिर उत्तर कांड आ गया। ठीक है, एकदम इजी है, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ये आप इसको अपने थ्रू अपने हिसाब से एक ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक अच्छी है कि इसी के शब्दों को लेकर इसी में ट्रिक बनाइए और हमेशा सीरियल वाइज ट्रिक बनाइए। ये जो है वो डेट वाइज हमने लिखा है। ठीक है, एक भी रचना इधर उधर नहीं है। एक भी रचना मैं इधर उधर करके कोई भी ट्रिक बना सकती थी।
लेकिन इससे आपको क्या होता है, एग्जाम में प्रॉब्लम होती है। हमेशा जब भी मैं आपको हमेशा जब भी ट्रिक बनाती हूँ तो ये बताती हूँ कि जो भी ट्रिक बनाइए वो ऐसा लॉजिकल बनाइए कि सीरियल वाइज रहे, कभी भी इधर उधर का सीरियल ना हो, ठीक है। हमेशा जो रचना लिखने का जो टाइम है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमेशा ट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। इसमें संदीपनी मुनि को वैराग्य हो गया तो राम जी से आज्ञा मांगे। राम जी से आज्ञा मांगे कि राम लला नरछू में जाए, कि जानकी का विवाह हो रहा है, मंगल हो रहा है, वहां जाए। तो राम जी ने कहा कि कहीं मत जाओ, क्योंकि दो दो जगह तुम कंफ्यूज हो अभी। तुम चुपचाप बैठ के रामचरितमानस पढ़ो, तुम दो जगह के लिए कंफ्यूज हो। यहाँ पार्वती का भी मंगल हो रहा है, तुम राम लला नहछू में जाओगे कि जानकी के विवाह में जाओगे कि पार्वती जी के विवाह में जाओगे। तो इससे अच्छा तुम चुपचाप बैठ के रामचरित मानस पढ़ो। रामचरित मानस पढ़ते हुए कृष्ण जी का गीत गाओ, और गीत गाते हुए विनय के साथ दोहा को ले लो और बरवे रामायण से एक कविता बनाओ, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब ये रचना याद कर लेंगे अच्छे से, और जो भी आपको समझ में नहीं आया वो बताएंगे, और हमें बताएंगे कि आपका ये क्वेश्चन है कि आज बताएंगे तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था, ठीक है। आप लोग बताएंगे तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम था, ये जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और वाणी टीचिंग हमको इतना प्यार देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।